है गाँव में, सारे मसले हल होते थे दलान में, सारे उलझन हल होते थे दलान में, वो पंच पंचायती कहाँ है गाँव में, पहले साने की कहाँ है गाँव में। हम एक बात और कहना चाहते हैं, गांव में क्या चीज और सारे लोगों ने छूटा। जब पहले हमारे दरवाजे पे लिखा हुआ होता था शुभ लाभ, इसका मतलब कोई अतिथि आइए, शुभ आइए, शुभ पांव से आइए और लाभ लेके जाइए। फिर लिखने लगे स्वागतम, स्वागत है आइए और जाइए। फिर लिखने लगे वेलकम, यानी कि कम तो कीजिए लेकिन जल्दी जाने का हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, जल्दी जाइए, बोलेंगे नहीं। उसके बावजूद भी अब जानते हैं क्या गिरा, इंसान ने अपने दरवाजे में लिखना चालू कर दिया सावधान, कुत्तों से सावधान। तो एक बात आती है कि क्या छूट रहा है, उसमें 4 पंक्ति सुनेंगे कि छान अब छप्पर कहाँ है गाँव में, छान अब छप्पर कहाँ है गाँव में, पैन सब पोखर कहाँ है गाँव में। आप सुनेंगे दीदी कि पाँव में पाँव थाली में धोते मेहमान को, पाँव थाली में धोते मेहमान को, प्रेम वो आदर कहाँ है गाँव में, प्रेम वो आदर कहाँ है गाँव में। अब सुनेंगे थोड़ा सा, जो वही 4 पंक्तियां आएगी गांव से ही, तो आपको अंतिम पंक्ति थोड़ा सुनेंगे तो मुख पर हंसी भी आएगी, लेकिन जो आनंद विजय सर और रतन मिश्रा सर लिए होंगे उसमें से शायद हम लोग थोड़ा बहुत लिए होंगे, लेकिन अब नव पीढ़ी के उतना नसीब नहीं होती है। अंतिम पंक्ति पर सुनेंगे कि और कुछ सच बात भी, दूध में छाली कहाँ है गा, नदियां बहा करती थी, दादी इतना बड़ा ओहरा में छालियां निकालती थी और हम लोग सौंधी खुशबू पूरा घर में मोह फैलता था। अब दूध लाइए, बाजार से छाल भी नहीं पड़ता है। तो मैं कहता हूँ आम ऐसी होती है जिसकी डालियां नहीं होती, हम लोग झूला लगाते थे, अब इतना बड़ा पेड़ है और उसकी डाली छोटी और फल लेने लगा। तो मैं कहता हूँ कि दूध में छाली कहाँ है गाँव में, आम की डाली कहाँ है गाँव में, आम की डाली कहाँ है गाँव में, नैन मटक के करे ठिठोली ससुराल में। सुन लीजिएगा, थोड़ा हंसी आएगी। और जो महसूस किए सर, हम लोग में थोड़ा कमी हो गई, नैन मटक के करे ठिठोली ससुराल में, ऐसी साली अब कहाँ है गाँव में, ऐसी अब साली कहाँ है गाँव में। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि इस तरह की मुक्तक हमारे पास बहुत ज़्यादा अभी लिख रहे हैं और हमारे इसमें मदद करते हैं हमारे सिद्धार्थ भाई कि भैया ये चीज़ में थोड़ा जोड़ दो तो बड़ी बढ़िया लगता, तो मैं उसमें कोशिश करता हूँ। और एक जो चीज़ है, अब जो कोई पढ़े होंगे हमारे प्रेमचंद जी का, तो उसके उनके उपन्यास और उनके कहानियों का एक मुक्तक में वर्णन करता हूँ कि और पहले और अब के संदर्भ क्या है कि बूढ़ी का की अभी रोते गाँव में, बिल्कुल तब भी और अभी दृढ़ स्थिति ज़्यादा बदली नहीं है। बूढ़ी का की अभी रोते
हल्कू झपरा संग सोते गाँव में, हल्कू झपरा संग सोते गाँव में। होरी धनिया कर्ज में डूबे आज भी किसानों की वही हालत है। होरी धनिया कर्ज में डूबे आज भी, बंधुआ बन धान रोपे, बंधुआ बन धान रोपे गाँव में। और अंतिम पद जो आपने कहा उसको मैं सबसे पहला मुक्तक इस धुन पे मैंने वही लिखा था कि देश अपना भला चंगा रहे, दिल में बहती सदा गंगा रहे, दिल में बहती सदा गंगा रहे। झुक नहीं सकता वतन में अब कोई, हाथ जिसके यहाँ तिरंगा रहे। आइए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। हमारे डॉक्टर शैलेंद्र प्रसून जी आ गए हैं और इसी के साथ मैं कविता पाठ का समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।